हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट 4 का। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हैज़ अ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे वैल्यू जो हमें सेम यूनिट में दी हुई है, दैट मीन्स हमें यूनिट में कन्वर्जन नहीं करना है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है। यूजुअली हमने पिछले दो क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें एरिया निकालना था। यहाँ पे आपको 1320 क्वेश्चन में ऑलरेडी एरिया की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे रेडियस भी दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकालना क्या है, हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, वो क्या होता है 2πr/h। अब देखते हैं यहाँ पे h की वैल्यू कैसे निकलेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे क्या आ जाएगा, 1320 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमें गिवन है 10.5 इंटू h, ठीक है। तो जब भी इज इक्वल टू को सॉल्व करना है आपको, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे न्यूमरेटर किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ। तो 1320 इंटू 7 लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, तो सारी वेरिएबल के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये वाली, वो कहाँ चली जाती हैं, डिनोमिनेटर में चली जाती हैं। इसके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा और फिर हम h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करते हैं, राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिवीजन डिवीजन की वैल्यूज हैं वो छोटी हो जाए। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। इन दोनों डिजिट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को और 10.5 को, ये सारी मल्टीप्लाई में है ना, तो हम कर सकते हैं किसी भी इन तीन में से किसी को भी मल्टीप्लाई या सबको भी कर सकते हैं, आएगा 21। 22 यहाँ पहले से ही लिखा है इंटू h। ये 21 कहाँ से आया है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है 10.5 को 2 से, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 21 आ गया, और 22 यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है और h भी पहले से ही है, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1320 इंटू 7, वेरिएबल के साथ जितनी वैल्यूज़ होती हैं अभी मैंने बताया वो कहाँ जाती हैं, डिनोमिनेटर में जाती हैं। 21 इंटू 22, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा h। 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 3 सा 21। तो 1320 इंटू 1 कितना हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में 1320, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 इंटू 22, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 66 इज इक्वल टू h। अब ये दोनों वैल्यूज़ किस पे कट हो जाएंगी, 2 के टेबल से। 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 6 4 12, 0 ये आ गया 2 के टेबल से। अब 11 के टेबल से कट सकता है, 11 3 से 33, 11 6 जा 66, 0 3 के टेबल से कट जाएगा ये 20। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी थी, ये हाइट की वैल्यू आ चुकी है। अगेन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ क्या थी कि आपको यहाँ पे एरिया गिवन था, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी हाइट की। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख के h जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। पहले हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप किया है जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, और उसके बाद वेरिएबल के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ जाती हैं, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ले गए हम वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।